हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यहाँ पर एक 1000 जंप रोप का वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो मेरा एक्चुअल जो मोटो था उस दिन जिस दिन मैं इस वीडियो बना रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैलोरी बर्न करूं। मैंने सुबह एक्सरसाइज किया, उसके बाद ये शाम के वक्त को मैंने सिर्फ ये जंप रोप किया था। तो ये 1000 प्लस जंप रोप मुझे 13 से 15 मिनट तक लगा होगा मुझे ये करने के लिए। और मैंने ये वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर किया ताकि अगर आप लोग भी जंप रोप करना चाहते हो, रोप जंपिंग स्किपिंग जिसको कहते हैं हम लोग, तो अगर वो करना चाहते हो तो आप लोग भी इजीली कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया है, ज़्यादा कुछ अलग अलग टाइप का जंप रोप स्किपिंग का स्टाइल इस्तेमाल नहीं किया है। जो सिंपल तरीका है उसी के साथ मैंने किया है। और मैंने उसको और भी सिंपल बनाने के लिए 100 करके एक सेट में 100 करके मैंने जंपिंग किया है। उसके साथ मैंने 30 से 40 सेकंड तक बीच में रेस्ट, हर एक सेट के बाद 30 से 40 सेकंड तक रेस्ट किया है। मतलब स्ट्रेचिंग के साथ साथ रेस्ट किया है मैंने। तो अगर आप चाहते हो जंप रोप के साथ कैलोरी बर्न करना, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये जंप रोप एक्चुअली एक बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है कैलोरी बर्न करने के लिए। और ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज के हिसाब से। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है जंप रोप का, जैसे कि अगर आपको पहले से बैक पेन है या फिर जॉइंट पेन है, तो आप इसको उतना ज़्यादा इंटेंसिफाई मत कीजिएगा, इंटेंसली मत कीजिएगा इस एक्सरसाइज को, क्योंकि आप जितना इसको इंटेंसली करेंगे ये एक्सरसाइज, आपको जॉइंट के ऊपर उतना स्ट्रेस पड़ेगा। तो जॉइंट्स के ऊपर, बैक के ऊपर, टोस के ऊपर, एंकल इंजरी होता है आपको अगर पुराना कोई, उसके ऊपर तो ये स्ट्रेस पड़ता है उसके ऊपर। तो इसीलिए अगर आपको इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम है पहले से, तो ये एक्सरसाइज को आप अवॉइड कर सकते हो। और ट्रेडिशनल रनिंग या फिर वॉकिंग भी कर सकते हो कैलोरी बर्न करने के लिए। और एक्चुअली मुझे ये एक्सरसाइज इतना पसंद इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में भी आया है कि अगर आप कंसीडर करोगे रनिंग के साथ और जंप रोप के साथ, विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ बर्निंग कैलोरी, जंप रोप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है। आपके हैंड मसल, आपका बैक मसल, आपका शोल्डर मसल, उसके साथ आपका लोअर बैक मसल, लोअर मसल्स, लेग्स मसल्स, सब मसल्स आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ होता है। और जब आप जंप रोप करते हैं रेगुलरली, तो आपको ये चीज़ आपको देखना शुरू हो जाएगा कि आपका जो ये जो मसल्स एरियाज़ है, स्पेशली आपका शोल्डर्स मसल, आपका लेग मसल्स, वो आपको चेंज होना दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप फैट बर्निंग या फिर कैलोरी बर्निंग आपका मेन मोटो है, और उसके साथ साथ आप अगर एक टोन फिगर भी चाहते हो, तो जंप रोप एक्चुअली अपर और लोअर बॉडी टोन बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है जंप रोप करने के साथ साथ। तो मैंने मेरा जो ये टोटल जर्नी है, मेरा वेट रिडक्शन की जर्नी, ये मैंने शुरू किया था 2020 में लॉकडाउन लगने के साथ साथ। उसके आगे जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मेरा ये जर्नी क्यों मैंने शुरू किया है और क्या पर्पस है ये चैनल को आपके साथ ये कंटेंट, ये जर्नी आपके साथ शेयर करने का। अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। और आपको शायद अभी अपना स्क्रीन के ऊपर ये लिंक आ भी रहा होगा, तो आप उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं।
तो यही है कि उस टाइम पे मैंने ये जो एक्सरसाइज मैंने शुरू किया था उसका जो सबसे मेन पार्ट था, मेन एक्सरसाइज रूटीन था मेरा, उस रूटीन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये जंप रोप, जो कि आज भी मैं करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं खुद बहुत कुछ फैंसी एक्सरसाइज या फैंसी डाइट मैं उतना कर नहीं पाऊँगा, फॉलो कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन की वजह से। और मुझे टाइम जितना मिलता है सुबह शाम को, जब भी मुझे टाइम मिलता है एक्चुअली उसी टाइम पे मैं करता हूँ एक्सरसाइज, और जितना हो सके कैलोरी बर्न करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जब एक्सरसाइज चालू किया था उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च किया था कौन सा एक्सरसाइज एक्चुअली मेरे इस पैटर्न, जो काम का जो पैटर्न है उसके साथ फिट बैठता है। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि पैंडमिक के वजह से मैं तो बाहर नहीं जा सकता और रनिंग तो हो नहीं पाएगा, तो क्या कर सकते। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया एक जंप रोप किट, उसके बाद से मैंने जंप रोप स्टार्ट किया। और मेरा डेली का 1000 से 2000 जंप रोप मैं कोशिश करता हूँ करने के लिए। 1000 तो करता ही हूँ, और कभी कभी अगर मुझे दोनों टाइम पे वक्त मिल जाता है एक्सरसाइज करना है तो सुबह में 1000 और शाम को 1000, और कभी कभी मैं एक टाइम में 2000 जंप रोप भी कर लेता हूँ। तो ये मुझे लगता है बहुत ही ईज़िली मैं बहुत सारा कैलोरी बर्न कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये जंप रोप एक्सरसाइज चालू किया मेरे एक्सरसाइज रूटीन में। और आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ चीज़ है, मतलब लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा है आपका, या शोल्डर में कुछ इंजरी है पहले से, और अगर एंकल में कुछ इंजरी है, या फिर आपका नी में कुछ इंजरी है, तो इस तरह का एक्सरसाइज आप मतलब जंप रोप उतना इंटेंसली जंप रोप आप मत कीजिएगा। और यूजुअली ये 1000 जंप रोप करने में आपका 100 से 150 के आसपास कैलोरी बर्न हो जाएगा इजीली। और उसके साथ अगर आप ज़्यादा कुछ और एक्सरसाइज भी करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 1000 एक्सरसाइज मैंने जिस दिन ये वीडियो बनाया था उस दिन मैंने 1000 सुबह एक्सरसाइज करने के बाद शाम को ये वीडियो बनाया था, सिर्फ जंप रोप किया था मैंने इस टाइम पे। और मैंने 1000 के आसपास, 1000 प्लस एक्चुअली जंप रोप किया था। और मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, 10 अलग अलग पार्ट में, मतलब 10 अलग अलग सेट में मैंने ये जंप रोप कंप्लीट किया। और हर एक सेट के बीच में 30 से 40 सेकंड का रेस्ट या फिर स्ट्रेचिंग पीरियड मैंने रखा, ताकि मतलब जो मसल हम लोग जब जंप रोप करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 2 पार्ट रहता है। मतलब मसल एक बार श्रिंक होता है, उसके बाद रिलैक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस एक प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर आप बीच बीच में मतलब जब रिलैक्स टाइम आएगा, मतलब 30 सेकंड का जब ब्रेक टाइम रहता है कोई भी एक्सरसाइज का, तो उस टाइम पे अगर आप पूरा रिलैक्स मोड में चले जाते हो, मतलब मसल सिर्फ रिलैक्स कर रहा है, कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो कभी कभी खिंचाव बहुत, जब फिर से आप चालू करते हो एक्सरसाइज करना, तो कभी कभी खिंचाव बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, मतलब कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो कभी कभी चोट लगने का या फिर कुछ भी इंजरी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब आप बीच बीच में रिलैक्स कर रहे हो 30 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 1 मिनट का, उस टाइम पे कुछ ना कुछ वर्कआउट, कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग आप करते रहो, ताकि मसल का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चालू रहे। तो इसीलिए मैं ये स्ट्रेचिंग करता रहता हूँ, ताकि वो लिगामेंट्स के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे और अच्छी तरीके से मैं पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाऊँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मेरा पिछले एक वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज किया है, एक्चुअली कमेंट करके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताया है उन्होंने,
ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ आने वाले सभी वीडियो के साथ कि कौन कौन से एज ग्रुप ये कोई भी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज में दिखाना चाहता हूँ आपसे, कौन कौन से एज ग्रुप वो कर सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है और कब करना चाहिए, खाने के बाद करना चाहिए या फिर खाने से पहले करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़। थैंक यू। मैं अभी सच बताऊँ, ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मुझे उनका नाम पता नहीं चल रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ नोटिफाई किया उन्होंने। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये किया है। तो मैंने आज सोचा कि आपको ये बात शेयर करूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कभी भी एक्सरसाइज करने के लिए जाओ, वो जंप रोप हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, आपका बॉडी में फ्लूइड इनटेक अच्छी तरीके से होना चाहिए जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी करने के लिए जाओ, क्योंकि मसल के अंदर अगर फ्लूइड नहीं रहेगा, मसल फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है तभी। और मसल अगर फ्लेक्सिबल नहीं हुआ और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है पसीने के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाओगे। और बॉडी डिहाइड्रेट होता है मतलब मसल डिहाइड्रेट होता है, और मसल डिहाइड्रेशन मतलब मसल में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। और आपको ये पता चल जाएगा कभी कभी ये मसल खिंचाव इतना ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से होता है कि आपको बहुत दिनों के लिए आपको दर्द में रहना पड़ सकता है। तो आपको इसीलिए ये याद में रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज आप शुरू कर रहे हो, तो उसके पहले आपको अच्छी तरीके से फ्लूइड मतलब अच्छी तरीके से पानी पी के रखना है, और ताकि आपका बॉडी रिहाइड्रेट रहे। और कोई भी एक्सरसाइज आप खाने से 2 घंटा पहले, मतलब खाने से पहले आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप खाने के बाद कोई भी एक्सरसाइज करना चाहते हो तो 2 से 3 घंटे की एक मतलब आपको बीच में गैप देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में खाना पचना एक टाइम लगता है, कोई भी खाना पचने में। वो आप मतलब नॉनवेज खाना हो या फिर वेज खाना हो, एटलीस्ट एब्जॉर्प्शन चालू होने में ही 40 मिनट लग जाता है, 40 से 30 मिनट, या फिर कभी कभी तो 90 मिनट्स भी लग जाता है एब्जॉर्प्शन चालू होने में। तो वो एब्जॉर्प्शन होगा पहले बॉडी में, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सब चीज़ मतलब आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 से 3 घंटे खाना खाने के बाद अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो 2 से 3 घंटे से पहले आप एक्सरसाइज मत कीजिएगा। और एक्सरसाइज का कुछ उम्र नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट व्हेन यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइज। सो कोई भी कर सकता है, लेकिन बार बार जब मैं कह रहा था, अगर आपको प्रीवियसली कुछ इंजरी है आपके जॉइंट्स में, आपके शोल्डर्स में, आपके बैक में, तो जंप रोप उतना आपको उससे जितना आपको फ़ायदा मिलेगा उससे ज़्यादा आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि बाद में वो पेन एलिवेट कर सकता है। तो उस टाइम पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड कीजिए। और आप मेरे जर्नी में बने रहिए दोस्तों। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा जर्नी और भी अच्छी तरीके से चलेगा, वेट रिडक्शन जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।